This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आपका जो संख्या पद्धति है उसमें हम देख रहे थे कि जो आपकी संख्याएं होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बच्चा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति जो है जिसमें हम क्या देख रहे थे कि आपका लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो संख्याएं या दो परमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे होते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो। परमेय संख्या का भाग हम पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे परमेय संख्या को रेखा पर, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। भाग की बात करें बच्चे, तो जब हमें किसी भी परमेय संख्या को एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इस वाले भाग को गुणा में बदलना पड़ता है। जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जिस संख्या से भाग हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो जो संख्या बिल्कुल भाग के चिन्ह के बाद आ रही है, इसका क्या हो जाता है? इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बच्चा? कि जब हम अंश बटे हर लिखते हैं किसी भी परमेय संख्या को तो हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा? ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है बच्चा कि कोई भी एक हर पकड़ लेंगे, फिर देखेंगे दोनों अंशों में से ये वाला हर किसी को कट कर रहा है, तो 5 4 एक पहाड़े में तो किसी में भी नहीं आते, 5 और 9 भी एक पहाड़े में नहीं आते, तो 5 से ना 4 कट होगा ना 9 कट होगा। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो हमें 4 से भी चेक करना पड़ेगा, तो 4 और 4 दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ये एक एक आ जाएगा। अब कुछ और तो बचा नहीं है, 9 और किसी संख्या से कट होगा नहीं, तो हम सीधा सीधा गुणा कर देते। तो 9 का 1 का गुणा करोगे 9, और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? 5। 9 बटे 5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं थे बच्चे, और मान लो इसी प्रश्न में क्या होता? चिन्ह होता। ठीक है, इस तरह से चिन्ह होता, तो पूरा प्रोसीजर हमें वैसे ही करना था कि भाग को हम गुणा में बदलेंगे, और जैसे ही गुणा में बदलेंगे जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसका क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसे आंसर करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो संख्या तो वही आएगी 9 बटे 5, बस क्योंकि इसमें एक ऋण चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऋण चिन्ह दोनों संख्याओं में होता, गुणा में अगर दोनों संख्याओं में ऋण है तो ये दो ऋण मिला के क्या बन जाता है? धन बन जाता है। तो आपका आंसर किस में आता? धन में आता। जैसे अगर यहाँ पर -4 बटे 5 भागित -4 बटे 9 होता तो आपका आंसर क्या आता बच्चा? आपका आंसर आता धन का 9 बटे 5, क्योंकि 9 बटे 5 तो आपका आंसर है ही, लेकिन ये संख्या में। लेकिन अगर हम चिन्ह की बात करें तो दो ऋण के चिन्ह, एक ऋण दूसरा ऋण, तो ये दोनों ऋण के चिन्ह क्या बना लेते हैं? आपस में धन बना लेते हैं। इसलिए अगर बचा, म्यूट करो, अगर दोनों ऋण चिन्ह है तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? धन में आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके बच्चे, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, इतना समझ आ गया? बच्चा यहाँ ध्यान दो। ओके, किसी को यहाँ तक डाउट है? वरना हम रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर मैं पोल ऑन कर रही हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर आगे देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या है? -55 बटे 12 और भाग हमें देना है -11 बटे 4 से। आंसर बोलेगा कोई नहीं, सारे के सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ। एक सेकेंड, पोल लॉन्च कर दिया बच्चे, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, जिसने कर दिया ठीक है। दिख रहा है विकास तुम्हें आंसर? यस मैम।
ओके, ध्यान से करेंगे बच्चे, सारी संख्याओं को अच्छे से देखेंगे कि कट रहा हो तो काट देंगे। ओके, जिसने आंसर करा है आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। पहली बार पोल आता हुआ। गुड, कम से कम आ तो रहा है। अपडेट करने से सही हो जाता है। अगर किसी बच्चे को अगर ऐसी कोई दिक्कत आती हो कि स्क्रीन बीच में ब्लैंक होती हो या फिर पोल कभी आता हो कभी नहीं आता हो, तो अपना सॉफ्टवेयर एक बार अपडेट कर लिया करो बच्चा। कर दिया मैम। ओके तो बच्चा, रोज जी फोन ही रिसेट कर दिया। नहीं अपडेट करने से भी हो जाता है, और कभी कभी डेटा ज्यादा हो जाता है तो फिर ये दिक्कत आती है। रीसेट करना भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो बाद का ऑप्शन होता है, लेकिन पहले अपडेट करना चाहिए। मैंने रिसेट कर दिया था अपना फोन परसों। ओके बच्चा, बच्चा बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। ओके, जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। अभी सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे आधे बच्चे बचे हुए हैं अभी, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा सबको आंसर करना है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो अभी तक, बहुत कम आंसर आए। सारे बच्चे आंसर करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। मैम जी मैंने कर दिया आंसर सबसे पहले। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 6, 5, बच्चा कैमरा ऑफ करो। 4, 3, 2, बच्चे जल्दी से आंसर करो, और 1। बच्चे जिसने आंसर नहीं करा है आप मैसेज में कर सकते हो आंसर, लेकिन अगले उससे आपको ट्राई करना है कि आप वहीं पे आंसर करो। देखो यहाँ पे क्या करना था, लास्ट में बच्चों ने जिसने आंसर दिया है गलत दिया है, पहले वाले बच्चों ने सही दिया है। देखो यहाँ पर ये आपका क्योंकि मैं अभी आया हूँ। ओके बच्चे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और एक आपका क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ऋण वैसे ही रहता है, ऋण का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, संख्याओं का होता है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले 12 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा 3 बार, ये भी 4 से कट जाएगा 1 बार। ओके, अब इसको देखेंगे तो 11 और 55 ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 से, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ओके, अब इनका गुणा करेंगे तो 5 और 1 का ओके 5 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब क्योंकि दोनों ही ऋण के हैं, तो मैंने बताया था आपको ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, धन का आ जाएगा। ठीक, तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं के। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो,
देखो हमें क्या बात करनी है कि परमेय जो संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ध्यान से सुनना, लास्ट वाले जो सेशन था, लास्ट वाली क्लास थी, उसमें आपने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत किया था, तो मैं दोबारा बता रही हूँ स्टार्टिंग से, सारे बच्चे सुनेंगे। मैम। बच्चा आप यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, तो आपका क्या है, यहाँ पर जो बीच वाला बिंदु होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं, वहां पर हम 0 दर्शाते हैं। तो ये हमारा 0 है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, या फिर जो आपका प्रारंभ बिंदु होता है वो इसे हम कहते हैं। यहां से शुरू करते हैं। जब इसके राइट साइड तरफ जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, तो आपका क्या होता है बच्चा, धन की संख्याएं आती हैं। ठीक है, जैसे धन का 1, धन को हम धन के चिन्ह से भी लगा सकते हैं, और बिना चिन्ह की अगर कोई संख्या लिखी है तो वो भी धन की ही मानी जाती है। और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें बच्चा, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर ऋण की संख्या आती है। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3 और ऋण का 4। मतलब ऐसे ऐसे जाओगे आगे, 5, 6, 7 ऋण का इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो ऋण की संख्याएं आती हैं, दाएं तरफ आते हैं तो हमारा क्या आता है बच्चा, तो हमारी धन की संख्या आती है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि एक संख्या दी जाएगी, इस तरह से पूछा जाएगा कि ये संख्या रेखा पर किस तरफ आएगी, 0 के किस तरफ आएगी। तो हम क्या देखते हैं, मूल बिंदु से देखते हैं। ठीक है, तो बच्चा दाया इस तरफ होता है, जिस जिस हाथ से आप लोग लिखते हो ना, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल, आपका पता नहीं मुझे बच्चा क्या लिखते हो आप, लेकिन जब हम क्या करते हैं, दाएं तरफ इस तरफ होता है, जिससे ज्यादातर लोग लिखते हैं उसको दाया कहते हैं, और जिसे नहीं लिखते हैं उसे हम बाया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चा, तो ऋण की संख्याएं हमेशा लेफ्ट तरफ या फिर बाएं तरफ आती हैं। ठीक है, और धन की संख्याएं 0 के हमेशा दाएं तरफ या फिर राइट साइड तरफ आती है। ये हमेशा, हाँ, उल्टे हाथ कह सकते हैं बच्चा, ये सही नहीं है ना, कि ना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लेफ्टी होते हैं, मतलब वो इसी हाथ से लिखते हैं। तो आपका ऐसे समझ सकते हो कि जो ज्यादातर लोग होते हैं ना वो राइट से लिखते हैं, तो राइट वाला जो है दाएं वाले हाथ से, जहां आप ये देख सकते हो, दूसरों को देखना। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही होते हैं। आधे से ज्यादा ह्यूमन बींग्स सिर्फ और सिर्फ दाएं से ही लिख पाते हैं। यहाँ से देखो बच्चा, आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि धन की संख्या किस तरफ आ रही है, तो यहाँ हो जाएगा, और ऋण की संख्या किस तरफ आ रही है, तो वो आपके बाएं तरफ हो जाती है। पहला तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको संख्या रेखा पर दिया हुआ नंबर को प्रदर्शित करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रक्रिया है बस, इससे कोई कुछ भी नहीं निष्कर्ष निकाल सकता। कहने की बात है ये सब। यहाँ पे देखो बच्चा, आगे हम देखेंगे तो क्या होता है। अब हमें देखना है कि एक संख्या दी गई है, इसको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जो रैशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, वो धन की भी होती हैं और ऋण की भी होती हैं। तो हमें देखना है कि जिस संख्या को हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो धन की है या फिर ऋण की। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हम किसी भी परमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे वो संख्या धन की है या ऋण की। अगर वो धन की है तो हम 0 के दाएं तरफ उसको प्रेजेंट करेंगे। नहीं, अभी मैं ये नहीं पूछ रही बच्चे, स्टेप से चलो। फिर हमें क्या करना है, देखेंगे ऋण की संख्या है तो उसे हमें बाएं तरफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको प्रदर्शन हम बाएं तरफ करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, 0 यहाँ होता है तो धन की संख्या इस तरफ और ऋण की संख्या इस तरफ। अब आगे हम देखें बच्चा तो क्या है, अब हम इस संख्या को ध्यान से देखेंगे। क्या है, 7/2। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हमें पता चल गया कि हमें किस तरफ जाना है। दूसरा जो चरण होता है, दूसरा स्टेप होता है, वो हमें पता करना होता है कि जो संख्या दी गई है वो किन किन दो संख्याओं के बीच आएगी। ठीक है, 7/2 किन संख्याओं के बीच आएगी। हाँ, धन की है तो हमें इतना पता चल गया किस तरफ जाना है, हमें जाना है दाएं तरफ, इस तरफ हमें कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पड़ेगी। जैसे 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, और 3 के बाद 4। यही नंबर हम देखते हैं जनरली। तो आपका क्या है, अब हमें देखना है 7/2 किस तरफ आती है। अब कैसे पता चलता है बच्चा, जो आपका हर है उससे हम भाग देंगे 7 में।
ठीक है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा, 2 का भाग 7 में देंगे। कितने बार जाएगा बच्चा, 3 बार, 6 और 1। ठीक, इसको हम प्रदर्शित करेंगे किसमें, भिन्न के रूप में। ठीक, भिन्न के रूप में जो आपका भाजक, जो आपका क्या होता है, जो आपका ये नंबर है, जितने बार आपका गया है भाग, वो सबसे पहले आता है। जो आपका शेषफल है वो इधर आएगा, और जो आपका भाजक है वो आपका कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमने उस संख्या को प्रदर्शित कर लिया। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा, तो ये क्या आ गया, 3 सही 1/2। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमें पता चल गया 3 से ज्यादा, ये 3 सही 1/2 है ना, 3 पूरा और फिर उसके आधा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संख्या होगी वो 3 के बाद पड़ेगी और अगले नंबर से पहले पड़ेगी। तो आपका क्या हो गया, 3 और 4 के बीच में पड़ेगी। ये हमने पता कर लिया। अब तीसरा स्टेप हम देखेंगे कि इसके हर कितना है। ठीक है बच्चा, ध्यान दो, आपको बोलना नहीं है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जब मैं बोल रही हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आपने सीख लिया, नेक्स्ट क्लास से सीख लिया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ते बच्चे, बाकी बच्चे नहीं जाते दोनों क्लासेस में, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, आपका क्या है, क्या करना है, यहाँ कितना है, 2 है, तो जितने हर हैं उतने ही इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 3 और 4 के बीच में हमें कितना भाग करना है, 2 भाग करना है, क्योंकि इसका हर 2 है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2 भाग कर देंगे, 1 और 2। अब हम अंश को देखेंगे, इस वाले अंश को, इसको हम ध्यान नहीं देंगे बच्चा, क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर आपका 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 भागों में 1 जहां पूरा हो, ये 2 भाग है, इसमें 1 जहां पूरा आ रहा हो, वही लाइन, वही जो आपका पॉइंट है, बिंदु है, वो आपका क्या होगा, वो 7/2 होगा। ठीक है, हाँ सिखाया था बच्चा, लेकिन आपको अगर यहाँ भी सीखा है तब भी आपको चुप रहना बच्चे, हम सिखा रहे हैं ना कुछ और, तो आप ध्यान से देखेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप सबने गलती करी की थी इसमें। ठीक है, समझ आया सबको। एक और छोटा तरीका बताती हूँ मैं, अगर तुम्हें ये पूरा ही नहीं करना है ना, ज्ञानेंद्र बोलो, एक और तरीका मैं आपको इसका बताती हूँ, वो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। अगर आपको पूरा नहीं करना, ठीक, तो हम इतना स्टेप हम आपको जो बता रहे हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या, 7/2 है, ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में। ठीक, जैसे हम देख भी सकते हैं, 2 का भाग 7 में करेंगे तो कितने बार जा रहा है, 3 बार, और आपका शेष बच रहा, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि 3 से ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 4 नहीं आ रहा तो 4 से कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रेखा बना लेंगे। ठीक, हमें पता चल गया 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है, हर है 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सब में 2-2 भाग बनाएंगे। ठीक, एक एक भाग 2 भाग, एक भाग 2 भाग, एक भाग 2 भाग और एक भाग 2 भाग। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम 7, ऊपर क्या है, 7 है, तो 7 भाग गिन लेंगे, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ये सबसे छोटा है, अगर उस वाले में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यही वाला अपना सकते हो। इसमें आपको भाग भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो हमारी संख्या है उसका कितना हर है। ठीक, हर कितना है, 2, तो जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जो भी हमने संख्याएं बनी है, उन दोनों के बीच में आपको कितने कितने भाग करने, 2 भाग, तो 1 था 2 हो गया, यहाँ पर 1 था 2 हो गया, यहाँ पर 1 था 2 हो गया, यहाँ पर भी 1 था 2 हो गया। ठीक, अब हम ऊपर क्या है, अंश है 7, तो 7 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, दूसरा वाला ज्यादा आसान है तो आप ये अपना सकते हो, अगर वो आता तो आप वो कर सकते थे। हाँ, 3 होता है तो 3 भाग करते, जितना भी हर होता है उतने भाग करते। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम 4 भाग करते। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर है 7/4, यहाँ पर हम एक और बना रहे हैं, ध्यान से देखना, इस वाले को बना रहे हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे वाले से कर रहे हैं बच्चा, तो दूसरे वाले, बच्चा हमें कुछ पूछना है, दूसरे वाले को ध्यान से देखेंगे। क्या करना है, पहले हम 1 2 लिख लेंगे, कुछ नहीं करना, भाग भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। ठीक, क्या करेंगे, ये जो आपकी संख्याएं हमने लिखी, बच्चे म्यूट करो, यहाँ पर आपको हर के जितने भाग करने, हर क्या है 4, तो हम कितने भाग, गुड इवनिंग बच्चे, म्यूट करो, यहाँ पर ध्यान दो, कितने भाग करेंगे 4, 1 2 3 4, इसमें भी हम कितने भाग करेंगे 4, 1 2 3 4, 4 भाग करें। अब ऊपर आपका क्या है, ऊपर है 7, ठीक है, तो हम गिनेंगे इसे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग, जहां आपका 7 पूरा हो जाए वही आपका क्या है, 7/4 है। समझ आ गया, अगर ऋण होता तो इस तरफ जाते, धन है इसलिए उस तरफ गए, ये वाला तरीका आसान है, समझ आ गया। हाँ, 1 और 2 के बीच है, लेकिन आपको इसमें निकालना ही नहीं है, कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे भाग करो और वहां पर पहुंच जाओ, ठीक है। ये तरीका ज्यादा आसान है, आप यूज कर सकते हो। अमित, कैमरा ऑफ करो। सबको समझ आ गया, दूसरा वाला अपनाएंगे और सब, अगर पहले वाले में बिल्कुल भी दिक्कत है तो इसमें, इससे आसान तरीका आपको समझने के लिए नहीं हो सकता, यही करेंगे। हाँ, 1 और 2 के बीच में है, लेकिन यहाँ आपको पता भी नहीं करना कि कितना है, बस हर देखो, हर एक संख्याएं जो हमने लिखी हैं उनके उतने भाग करो और जितना अंश है उसको आप गिन लो, जहां आ रहा है वहां करेंगे। बच्चे नो आपस में बातचीत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन करें एक, जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन करें इसको। ओके, यस ध्यान से मैम। करेंगे, ओके ध्यान से करेंगे और आंसर सही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ हमें बताना है -7/2 कहाँ है, मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो 7/2 कौन सा होगा। बच्चे जिसने भी माइक ऑन करा ऑफ करो, अभी भी किसी का माइक ऑन है ऑफ करो बच्चा, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे देंगे। ओके, ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बताना है कौन सा सही है, पर ध्यान से करना है, आपको यहाँ पूरा नहीं बनाना है। कर दिया मैम। ओके बच्चों, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। और आंसर सबको करना है, लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे, 2 3 बच्चे थे जिनका आंसर नहीं आया था, तो आप लोग ध्यान से करोगे। मैंने कर दिया। मैंने ओके, कर दिया जी। ओके बच्चे, जहां पर लाल निशान बना है ना वो आपके संख्या को दर्शा रहा है, संख्या को निरूपित कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, या नहीं है कहीं भी कोई भी टिक कर दो। कर दिया मैम। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। अभी भी 3 4 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। मेरे यस बच्चों, मेरे भाई का आंसर ठीक है। बच्चा ऐसे मैं नहीं बता सकती, ये लास्ट में पता चलता है, आपके पास मैसेज जाता है ना ग्रुप में, तो उसमें आपके भाई का नाम होता है, अब वहां पे चेक कर लिया करो कि लास्ट क्लास में इसने कितने सही करे थे। बच्चे ठीक अभी है भी मैम। बच्चे बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। वो शब्द बच्चों ने सही करा है, वेरी गुड। जिस जिसका आंसर नहीं आया है जल्दी आंसर करो बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ।
चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। सॉरी, 1 बच्चे ने आंसर नहीं दिया, आप लोग जल्दी से आंसर करोगे। मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका मतलब है आप ये समझ गए। करना क्या है, 2 बच्चों ने गलत भी इसका आंसर दिया है, तो बच्चा सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। क्या बताया था मैंने कि हमें बस इसको देखना, इस नंबर को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऋण आ रहा है, ठीक है। तो ऋण आ रहा है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, 0 के इस तरफ, ठीक है, बाएं तरफ। तो ये वाला तो गलत ही हो गया, ये तो 0 के दाएं तरफ है, ठीक। अब ये तो है नहीं, तो ये पहले गलत कट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2-2 भाग करने हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 0 और यहाँ रख, ठीक। 0 और 1 के बीच में 2 भाग, 0 और 2 के बीच में 2 मतलब 2 भाग, और यहाँ पर 2 भाग और ये 2 भाग, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, हमें 7 जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ऐसे कर सकते थे। और बाकी में अगर हम देखें तो ये तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमें -3 पता करना था, नहीं बच्चा, आपस में बात नहीं करनी। क्या हमें -2 करना था, नहीं। अगर हम इसको लिखें भी तो इसका मतलब हुआ हमें 3.5 करना था। ये तो 2 बता रहा है, ये तो 3 बता रहा है, वैसे भी सही नहीं होगा, ठीक है। इतना तो हमें भी पता है कि ये नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए था, तो ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं था। माइनस माइनस प्लस होता है। बच्चे वो गुणा में होता है, हर जगह माइनस माइनस प्लस नहीं होता। चलिए आगे देखेंगे, नया टॉपिक ऊपर है जी। क्या बच्चा, कुछ कह रहे हो बच्चे? मैम ओके, तो फिर बच्चे म्यूट करेंगे सारे बच्चे। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे। 2 परमेय संख्या आपका क्या है बीच में, बच्चा नीरज, बाकी बच्चे आप लोग यहाँ ध्यान दो, मैसेज पे ध्यान मत दो और मैसेज मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 परमेय संख्याओं के बीच में हमें परमेय संख्या निकालनी है। हमें पता है जो हमारी परमेय संख्याएं होती है वो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इतना हमें पता है। तो अगर कोई संख्या इस रूप में, तो हम इसको परमेय संख्याओं में बना सकते हैं अगर हम इसमें 1 लिख दे तो, ठीक है। इतना हमें पता है। अब हम देखेंगे कि हमें बीच में परमेय संख्याएं कैसे निकालनी है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, ये कैसे पता चलेगा? किसी को आइडिया है कैसे हम निकाल सकते हैं ये? तो मैं आपको हिंट देती हूँ कि आप इसे संख्या रेखा से निकाल सकते हो। नहीं बच्चा, कितने पूर्णांक पूछा है, कौन सा पूर्णांक है ये नहीं पूछा गया। रिपीट कर रही हूं मैं, कितने पूर्णांक है पूछा गया। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चा, संख्या रेखा की मदद से करेंगे। बच्चा अब आंसर करना बंद करो और ध्यान से यहाँ देखो क्या कर रहा है। हमें पता करना है -5 और 3 के बीच में कितनी संख्या। हम सबको संख्या रेखा बनाना आता है, 0 बीच में होता है, इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्याएं, इस तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं। क्या क्या संख्याएं होंगी, इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और यहां तक हमें जाना है दोनों तरफ। तो अगर हम धन की तरफ देखें तो हमें कहां तक जाना है, 3। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा, 3 आएगा। इतना क्लियर है। अगर हम देखें ऋण की तरफ तो हमें कहां तक जाना है, 5 की तरफ। तो ऋण का, बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, 3 और 4 और 5। कौन सा निशान, ये 0 है बच्चा, ये निशान कौन सा निशान बच्चा? यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये आपके -5, -4, -3, -2, 1, ठीक है। अब हम गिनेंगे, ये 5 है, ये 3 है, इनके बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, कितनी कितनी संख्याएं आ रही है ये देखेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या और 7वीं संख्या। मतलब -5 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं।
समझ आ गया? जब भी हम आपसे पूछते हैं कि आपको दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक बताना है तो हम किसके मदद से करते हैं? संख्या रेखा की मदद से। कैसे? जो आपके दो नंबर दिए गए हैं वहां तक हम पूरी संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ इस साइड हमें 3 तक जाना था, इस साइड 5 तक। अब हम देख लेंगे 5 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है। कभी कभी संख्या भी पूछ सकते हैं, कभी कभी सिर्फ नंबर पूछेंगे कि कितनी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या करना है। हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, उस पे मूल बिंदु बनाएंगे जो कि ओके बच्चे समझ आ गया? नहीं समझ आया दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। मूल बिंदु आपका है वो उससे पहले बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि किन किन दो संख्याओं के बीच में पूछा गया है, वहां उस संख्याओं तक हम जाएंगे। जैसे 0 से इस तरफ जाओगे 1 2 3, तो बाहर वाली संख्या 3 होनी चाहिए। सेम यहाँ जाएंगे कहां तक? -5 तक। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब -5 मिल गया हमें, 3 मिल गया। अब हम संख्या देख लेंगे कौन कितनी पढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या पढ़ रही है। अगर मैं पूछती कौन कौन सी संख्या पढ़ रही है तो -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये आपका आंसर होता। समझ आ गया बच्चा? एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका आंसर बताओगे, फिर हम आगे बताएंगे। ओके, एक क्वेश्चन करो आप लोग, आपको बताना है -7 और 7 के बीच में, चलो 5 कर देते हैं, 5 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? कितनी पूछा है, बस कौन कौन सी होंगी इतना पूरा नहीं बताना है, टाइम लगेगा लिखने में भी। जल्दी से सारे बच्चे करेंगे और बताएंगे -7 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे? मैम जी सही है, गलत है? ठीक है बच्चा। बच्चा ई क्यों लिख रहा हो? ई का क्या मतलब है? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे देखेंगे बच्चा, कहां से स्टार्ट करना है हमें? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -7। बच्चा यहाँ ध्यान दो, अब हम देख लेंगे, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा -7 आ गया, तो कौन कितनी संख्याएं आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर कितना है? 11 है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं सेम क्वेश्चन 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है तब, या फिर -2 और -1 के बीच में कितनी संख्या है? बच्चा ध्यान दो, यहाँ पे 3 और 4 या फिर -2 और -1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये आप मुझे जल्दी से बताओगे। सबको पता चल गया? अगर हम 3 और 4 के देखें, क्या कोई पूर्णांक आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संख्याएं नहीं होती है। ध्यान से देखना बच्चा, अगर हम संख्या बोले तो 3 और 4 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम क्या बोले कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है तो आंसर होगा अनंत। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपकी कितनी पूर्णांक संख्या है तब आपका आंसर होगा 0। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। दो क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब है जो गिनती में एक साथ आती है, जैसे 3 4 4 5 5 6 ऐसी वाली संख्या। इन दोनों के बीच दो क्रमागत संख्याओं में जो पूर्णांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 होते हैं। लेकिन अगर हम परमेय संख्याओं की बात करें तो वो कितनी होती है? वो आपकी अनंत होती है। जैसे अगर हम 0 और 1 के बीच में देखें तो 1/2 भी इसके बीच में आएगा, 1/4 भी यही आएगा, 1/8 भी आएगा, 1/9 भी आएगा, 1/10 1/11। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो 0 और 1 के बीच में आएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनंत।
तो इतना समझ आया बच्चा, क्रमागत संख्याओं के बीच में पूर्णांक 0 होते हैं और जो परमेय संख्याएं हैं या फिर अपरमेय संख्या या सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बोले तो इनके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चा। आगे हम यही निकालना सीखेंगे कि दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, सीखेंगे बच्चा, वो भी करेंगे। पहले हम देखेंगे परमेय संख्या निकालना, फिर हम पोल करेंगे। नहीं बच्चा, पोल नहीं, पहले सीख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2/5 और 7/5 के बीच में दो परमेय संख्या निकालनी। क्या निकालना है, परमेय संख्या। रिपीट कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं बच्चे, ये आपका 9th का भी पार्ट है, क्लास 9 में जो आपका पहला चैप्टर है उसमें भी है, तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जब हमसे पूछा जाता है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालो, तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। कैसे, पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हर समान होगा दोनों का, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें हर समान नहीं होता है, हर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो पहले हम जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे जिसमें आपका हर समान है, और यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया, यहाँ का भी हर 5 है और यहाँ का भी हर 5 है। ठीक, ऐसे से क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस क्या करेंगे, अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे जब तक वो इस नंबर तक नहीं पहुंच जाता। क्या बात कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखो। हमें देखना है कि अगर दोनों परमेय संख्याओं का हर समान है, जिनके बीच में हमें परमेय संख्याएं निकालनी है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हर हम वही रखेंगे, बस अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। कैसे, यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 2, 2 के बाद क्या आता है बच्चा, 3, और इसका हर वही आएगा 3/5। यहाँ पर आगे क्या आएगा बच्चा, 4/5, फिर क्या आएगा 5/5 और 6/5। ये जो संख्याएं हैं वो हमेशा किसके बीच में आएंगी, इन दोनों के बीच आएंगी। समझ आया बच्चा, अगर हमें दो परमेय संख्याएं जिनका हर समान है उनके बीच में परमेय संख्या निकालनी होती है, तो हर हम वही रखते हैं, अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाते हैं, क्रमागत क्रम में लिखते जाते हैं। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। लेकिन कब होता है ऐसा बच्चा, जब हर समान हो। इस वाली बात को वो भी बताएंगे बच्चे, आगे मत बढ़ो, बता रहे हैं 2 प्रकार बताएं तो दूसरा भी बताएंगे ही बच्चे। यहाँ तक सबको सब समझ आ गया? okay. चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को हर अलग अलग है, उसे बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर बताओ कि -4/9 और 2/9 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, परमेय संख्याएं बतानी है हमें, इनके बीच की परमेय संख्या जल्दी से बताएंगे। सारी बताओ, सारी, एक नहीं बतानी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मतलब रिलैक्सेशन देती हूँ, कोई भी 3 बता दो, 3 बता दो चलेगा। कोई भी बच्चे इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 संख्या बताएंगे और जल्दी करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि परमेय संख्या अगर उनका हर अलग अलग है तो कैसे करा जाता है। ओके ओके ओके, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी बताएंगे। -2/9 आएगा बच्चा, आएगा माइनस, अच्छा प्लस लिखा है क्या, प्लस नहीं आएगा बच्चा, बीच में पूछा है, 2/9 नहीं आएगा बच्चा, उसके बीच में तो करना ही है। बीच का मतलब होता है कि ये बाहर की संख्या नहीं ले सकते आप। मैम जी मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, वो मैम 2/9 ढोके से लिख गया।
कोई बात नहीं बच्चे, वो नहीं आएगा। बीच में पूछा ना बच्चा, बीच का मतलब ही होता है कि बाहर की संख्या नहीं लेता। मान लो आपसे पूछा जाए कि आपकी सैंडविच के बीच में क्या है, ये थोड़ी ना कहोगे ब्रेड है, ब्रेड तो ऊपर है। ठीक, आप जो उसके अंदर है वो बता सकते हैं, आलू या फिर व्हाटएवर सब्जी जो होती है, क्या बच्चा? सब्जी होती है ब्रेड के अंदर। हाँ, वो मैं बस ये बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, क्या करना है। ओके, समझ गए? आगे देखो, यहाँ पे देखो 4/9 है, यहाँ पर 2/9। अब यहाँ पर क्या है बच्चा, आपस में बात नहीं करनी, हर समान है। ठीक है, हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना है। ये छोटी संख्या है क्योंकि ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है, हम इसको इस तरफ जाएंगे तो ऋण का 4 है, इस तरफ जाओगे 3 आएगा। ऋण की संख्या हमेशा अगर हम बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ये संख्याएं घटती है। तो आपका क्या आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1। बच्चे चुप हो जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो फिर 0/9, यहाँ पर क्या आएगा 1/9। तो ये वाली जो संख्याएं हैं वो इनके बीच में आएंगी। बी कहां से आ गया, यहाँ पे ध्यान दो। अब दूसरा केस बता रहे हैं। पहले केस में किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका सबका आंसर सही था। तो अब हम चलते हैं दूसरे केस के अंतर्गत जिसमें आपका हर असमान होता है। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग है और उससे थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या बात करें, अगर हमारा असमान है या फिर अलग अलग है हर दोनों भिन्नों का, तो हम किस तरह करते हैं। तो कितना है -5/3 और यहाँ पर क्या है -8/7। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, अगर हर असमान होता है तो उसको समान बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, उसका हर लेके, इसका एलसीएम लेके, ठीक है, लासा लेके। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनो। अगर आपकी दोनों परमेय संख्याओं का हर अलग अलग है तो उसको हम समान बनाते हैं। याद करो, जब हम कोई भी परमेय संख्या को जोड़ते थे तो उनमें क्या होता था, यहाँ अलग अलग रहता था ना हर, लेकिन बाद में जब हम जोड़ते थे तो इसका जो हर होता था वो समान हो जाता था ना। तो यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया करनी है, बस जोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ भी वही प्रक्रिया करनी है, बस जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या है, 7 और 3। 7 के तो गुणनखंड होंगे नहीं तो 7 ही होगा, 3 के भी गुणनखंड नहीं होंगे तो 3 ही रहेगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चा, तो कितना हो जाएगा 3 और ये वाला नंबर आ जाएगा 7। कितना हुआ 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका भी जो हर है वो 21 बना देंगे और इसका भी हर जो है वो 21 बना देंगे। अब सोचो कि हम क्या करेंगे, इस 21 इस लासा को भाग देंगे इस वाले हर से। ठीक, लासा को भाग देंगे इस वाले हर से, कितना हो जाएगा बच्चा 7। 7 हो गया। अब जितना बार जाएगा उसका गुणा अंश से करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं जोड़ने और घटाने में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा -40 और सेम प्रक्रिया हमें इस तरह करनी है। क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि 21 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, सॉरी 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 और जितना आएगा यहाँ पर गुणा करेंगे। हाँ बच्चा, 40 कैसे आया? सॉरी 35, सॉरी मैम कंफ्यूज। नहीं, मैंने 8 समझ के गुणा कर दिया। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, मैं यहाँ गुणा कर रही थी, मैंने ये वाला 8 देख लिया, सॉरी। यहाँ पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हमें इसके बीच की संख्या निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऋण का है, 35 छोटी संख्या है, इस तरफ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34/21 और आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा -33/21, फिर आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा -31/21 और आगे जाओगे तो -30/21, फिर कितना आ जाएगा बच्चा -29/21, फिर -28/21, -27/21 और फिर आगे कर सकते हो -26/21 और -25/21। समझ आया बच्चा सबको? मैं स्टेप लिख रही हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, किसका, दोनों परमेय संख्याओं के हर का। फिर ये जो हर है उसको हम नया हर बना देंगे दोनों का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम को हम भाग देंगे इन्हीं हर से, जितना आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे।
ठीक, अब तो पहले जैसा बन गया, हर समान हो गया, अंश आ गया, पढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप करेंगे, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। चल इसको करने से पहले एक क्वेश्चन कर लो जिसमें हर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इनके बीच की संख्या बताएंगे। कोई भी दो बता देना, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, आप 2 या 3 बता देना बस। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपका किसी भी संख्या हो ही ना, मतलब अगर आपकी जो हर है वो ना हो तो कैसे करना होता है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ सिंपल है, लेकिन आप लोग जल्दी से आंसर करो। बच्चा 39 थोड़ी ना आएगा, 39 कहां से आया? 36 इज फाइन। बोल नहीं, पहले एक और वो बचा है ना इसका। ओके ओके चलो, सबने आंसर दे दिया है, मैं जल्दी से आंसर बता देती हूँ। क्या करना है हमें सबसे पहले, एक सेकेंड, क्या करना है यहाँ पर देखेंगे, हमें सबसे पहले इस हर को सेम बनाना। हर को सेम बनाने का एक ही तरीका है, एलसीएम। 9 का लोगे तो क्या इनका इसका गुणनखंड कर दो और 4 का गुणनखंड कर दो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? सब अलग अलग है तो सारी संख्या आएंगी। यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 36, तो यहाँ हम इसको भी 36 बना देंगे और इसको भी 36 बना देंगे। अब हमें क्या करना होता है, इस एलसीएम से भाग देना होता है इस हर, मतलब इस एलसीएम को भाग देंगे इस हर से। कितना आएगा बच्चा? 4, तो 4 का गुणा हम कर देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा बच्चा? 16। यहाँ पे देखो बच्चा, आगे देखेंगे तो सेम 36 में हम 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9, और 9 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर आएगा आपका 45। अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो क्योंकि आपका हर तो सेम हो गया। तो 17/36, 18/36 या 19/36, ऐसे ऐसे चल के 44/36 तक सारे नंबर इसके बीच में आएंगे। मेरा ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, चलो मेरा भी ठीक। ओके सबका ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो उनसे अलग है। अलग यहाँ पर क्या है, ये आपने ऐसे क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे कि जहां पर आपको हर नहीं दिया जाता। ठीक है, क्या नहीं दिया जाता? हर नहीं दिया जाता है और पूछी जाती है परमेय संख्याएं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी दो क्रमागत नंबर दे देते हैं और आपसे उनके बीच में परमेय संख्याएं पूछी जा सकती है। मान लो मैं बोल लूं 4/5 और 5/5 के बीच में परमेय संख्या बताओ। अब वहां पर जैसा था यहाँ पर तो वो तरीका लगेगा ही नहीं। एक सेकेंड बच्चे, लो देख लो। हाँ वो तो है ही, हर तो हम बना ही लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक आएगा मैम उनके। हाँ हाँ वो अलग बात है बच्चा, जो हमारा मेन पॉइंट है वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका हर समान भी है लेकिन दो क्रमागत संख्या है, तब हम उसके बीच में कैसे परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलकम बच्चे। अगर अंतर है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर हम अंतर नहीं बनाएंगे तो हम फिर संख्या फिल इन कैसे करेंगे, संख्या बीच में निकालेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर बनाएंगे। तो
एक बात की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसका हर नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में जिसमें हर नहीं होता हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि उसके नीचे एक लगाकर हम क्या बना सकते हैं, उसका हर बना सकते हैं। तो अंश बटे हर हो गया पूरा, पी बटे क्यू। ठीक, अब हमारी दिक्कत यहाँ पर क्या है कि ये 2 है, ये 1 है, इन दोनों के बीच में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो बच्चा इस तरह की संख्याओं में हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ देंगे। परमजीत बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको आपस में बात नहीं करनी, ठीक है? मैं रिपीट कर रही हूँ, मान लो हमसे कितनी भी संख्या पूछी गई है, ए मान लो एक कॉमन नंबर ले रहे हैं ए, ठीक, ए संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम उसमें एक जोड़ के हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दो और नीचे गुणा कर दो। बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि जब हमें किसी भी संख्याओं में अंतर क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हमसे पूछी गई हैं उतने में एक जोड़ के हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, सेम यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अंतर क्रिएट हो गया ना बच्चा, सॉरी ये 4 है। ठीक है, आपका क्या हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर अंतर क्रिएट हो गया। तो अब अंतर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जाएंगे -7, 7/4, -6/4, -5/4, आ गई 3 संख्या। हाँ, 3 तो हमें निकालनी ही थी, तभी हमने 4 से गुणा करा। 4 से हम क्यों करते हैं, कि जिससे हम गुणा करते हैं उससे एक कम संख्या बीच में पैदा होती है या फिर क्रिएट होती है। तो हम किससे करते हैं, जितनी संख्या हमें निकालनी है उससे हम एक ज्यादा करते हैं। बच्चा परमजीत, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, अभी टाइम है, आप रहिए और पढ़िए। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? हाँ बोलो विकास, कुछ पूछना है? मैम मतलब जितनी संख्या पूछी गई है जरूरी है उससे ही गुना करना है? उससे ज्यादा का करना पड़ता है, अगर उससे कम का करोगे तो आएगा ही नहीं। उससे एक ज्यादा का, आप यहाँ 5 भी कर सकते थे, तब 4 होती है, हमें 3 ही निकालनी है तो हम क्यों ज्यादा का करें। बेसिकली आप 4 या 4 से ज्यादा किसी का भी गुणा कर सकते हो, आंसर हमेशा सही ही होगा। ओके ओके मैम। लेकिन अगर कम से करोगे तो संख्या कम आएंगी। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ 2 से गुणा करती, ठीक, तो कितना होता, ये -4 हो जाता, और यहाँ पर कितना होता, -2/2, तो एक ही संख्या आएगी ना बच्चा इसमें। तो फिर मतलब ही नहीं हुआ, हमें तो 3 निकालनी थी। तो कम से कम एक ज्यादा से गुणा करते हैं, कर किसी से भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमेशा सही ही माना जाएगा, उसे कोई भी गलत भी नहीं करेगा। यहां तक सबको समझ आ गया? नहीं आया? एक क्वेश्चन कर ले जल्दी से पोल में। डू फास्ट। ठीक है, चलो समझ आ गया है तो हम एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। संख्या दी जाएंगी आपको बस सही आंसर बताना है। चलो, यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर आंसर दिया गया है कि कौन सी 5 परमेय संख्याएं वो होगी। 5 अलग अलग ऑप्शन है, आपको ध्यान से सारी संख्याएं चेक करनी है कि करेक्ट कौन सा होगा। मैं आपको कहूंगी कि ऑप्शन मत देखो, पहले -1 और 0 के बीच में परमेय संख्या निकाल लो, फिर जिससे मैच कर रहा हो उससे करो। ठीक, ऑप्शन के चक्कर में पहले मत पढ़ो, पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी वाले में ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए इस वाले का। मैम जी वो आया नहीं था पहले वाला समझ में। बच्चे मैंने पूछा था तब तो तुमने हाँ लिखा था। नहीं मैम, ना भी लिखा है, देखो ना भी लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे। तब तो मैंने पूछा था कोई डाउट है, तुमने बोला ना। वो आपने पूछा था तो मैंने कहा था। कोई बात नहीं बच्चे, अभी थोड़ा ये कर लो फिर मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना टाइम लो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सही आंसर करना है।
ओके, जिसको नहीं समझ आया बच्चा या ये क्वेश्चन ना आए, आप थोड़ा वेट कर लेना, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगी। ओके, क्लास के बाद में भी आप रुक के पूछ सकते हो। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया ध्यान से करना, सारे नंबर चेक करना फिर ही आंसर करना, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत एक से हैं, आप जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे अगर सारे सही से चेक नहीं करोगे तो। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो इस क्वेश्चन को। अगली क्लास में हम घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चा आपकी क्या बच्चा, कल नहीं परसों। क्या कर दिया मैम मैंने। हाँ बच्चा, मैं कह रही थी कि आपके एग्जाम्स भी है ना, तो हम 15 तारीख के बाद आपके स्कूल का सिलेबस कराएंगे, ठीक है? तो आप अपने क्लासमेट को भी बता सकते हैं, सबको बता सकते हैं, और मुझे एक एक मैसेज ड्रॉप कर देना आप कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, या फिर मुझे अगली वाली क्लास में बता देना। आप देख लेना कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है सबसे ज्यादा, वो चैप्टर हम पहले कराएंगे। हम 6वां पार्ट मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो हम वो पहले करा देंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। मैम 2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से करेंगे। 2 बच्चे आंसर देने के लिए बचे हैं, बोलो। 7.1 करा देना। वो भी करा देंगे, और सीधा एक्सरसाइज कराएंगे, वो उसमें ही कंसेप्ट बताते जाएंगे, तो आपका ज्यादा हो भी जाएगा कवर, क्योंकि अगर हम डिटेल में बताने लगेंगे तो इतना नहीं हो पाएगा। मैम बस ये ट्रबुल होते हैं ना, उनके मान निकालने नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं बता ना वो सब नहीं बनता। कोई बात नहीं बच्चे। अब देखो, मैं काउंट करना लग रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है कर देगा। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप लोगों ने सही दिया है, बता देती हूँ मैं जल्दी से। क्या आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए। ठीक है, ये आंसर है। देख भी लेते हैं कितनी भर में संख्या निकालनी। सबसे पहले हर बना लो, 1 लगा लो। कितनी निकालनी है? 5। तो 5 से 1 बढ़ाओगे कितना होगा? 6। 6 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे। इसमें भी सेम, ठीक, 6 और 6। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? -6/6। ये कितना हो जाएगा? 0/6। अब बस बढ़ते जाओ, कितना होगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। इतना समझ आ गया बच्चे सबको? जल्दी से बताएंगे बच्चे। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है बच्चा? नो मैम। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो अब आप होमवर्क लिख लेंगे जल्दी से। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकते हो। कहाँ तक हम कर चुके हैं? हम कर चुके हैं 25 तक, तो 26 वाला करेंगे। एक सेकेंड बच्चे, होमवर्क लिख लो बच्चा। नहीं बच्चे, होमवर्क नोट करो पहले। बच्चा म्यूट करो। अनुज, तुम्हारा माइक ऑन है। आपका होमवर्क है 25.1 और 25.2। ठीक है, 25.1, 25.2 ये आपका होमवर्क है। अजय, तुम्हारा माइक ऑन ऑफ करो। ठीक, अब किसी को अगर कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, वरना फिर अगले उसमें मुझे देख के बता देना।